नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। हम पाठ कर रहे हैं यथार्थ गीता का और आज यथार्थ गीता का ये पहले अध्याय का तीसरा पाठ है। और यहाँ पे हम श्लोक नंबर पहले में 13वें श्लोक का पाठ आज हम करेंगे अपने आज के वीडियो में, पहले अध्याय का 13वां श्लोक। लेकिन हम थोड़ा सा इसके 12वें श्लोक का थोड़ा सा प्रकरण लेते हैं। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजाति प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र भी कालिमा दोष नहीं है। श्वेत सात्विकता निर्मलता का प्रतीक है। महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे, मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? ऋषिकेश, जो हृदय की सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया। पांचों ज्ञान इंद्रियों को पंच तन मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्ति की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सतगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन व नीरा। रामचरितमानस। रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम रिकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है।
उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई में जाना। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यो ज्यो नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बिक जाए। बिंदु। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यो ज्यो सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काया रूपी कासे। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम प्लस ईश प्लस वास है। सीखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास का। नहीं, वस्तुतः सीखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है। सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है। तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी। दृष्ट ध्रुम, दृढ़ और अचल मन तथा विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्य की है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र
सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान, सहायक महारथी तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच बहुत दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य, दैवी शक्ति पर अधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपत्ति, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल सनय सनय क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला एक पार्ट और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। ताकि हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से इसके अगले पार्ट में। और कुल मिला के 4 पार्ट में हमारा पहला अध्याय यथार्थ गीता का पूर्ण होता है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। यथार्थ गीता सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ यथार्थ गीता के अगले पार्ट में।